आज मेरे भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा, जो कि क्लास 10th और 12th में है। उन्होंने पूछा कि मैं मार्च से ही जब से मैं 12th में गया, 10th में गया, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन अब 90 दिन हो बचा है और इस पास इतना सिलेबस हो गया है, इतना नोट्स हो गया है और इतनी किताबें हो गई है कि जब मैं किताब पढ़ने जाता हूँ, किताब को रिवीजन करने जाता हूँ, तो मेरा मन कहता है कि नोट्स पढ़ लें। लेकिन जब मैं नोट्स को पढ़ने जाता हूँ, तो मेरा मन कहता है कि किताब पढ़ लें। इसी चक्कर में मैं दिन को पढ़ने जाता हूँ, तो मन कहता है रात को पढ़ ले और जब मैं रात को पढ़ने जाता हूँ, तो मन कहता है दिन को पढ़ ले। मैं तुरंत 4 घंटे सोता हूँ, तुरंत 5 घंटे सोता हूँ, तुरंत मैं 7 घंटे सोता हूँ। मुझे दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये तो उनकी समस्या है। लेकिन मुझे लगता है यह समस्या आपकी भी होगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है नरेश जायसवाल। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। सवाल का जवाब आपके अंदर है, आप स्वयं से पूछिए तो। मैंने सही कहा है कि सारी खूबियां तेरे अंदर है, तू पोखर नहीं एक समंदर है। जो खुद पे यकीन रखे वही असल में मुकद्दर है। छोटी सी सोच में क्या रखा है, जो उड़ता है आसमां, तू लहरों से भी ऊंचा है। ये तो अंदर की एक मंजर है, तू अपने आप में एक समंदर है। तो ये जवाब आपके अंदर है। आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी का क्लॉक कब से कब तक है? आपको आपका शरीर ये बताता है कि आपको कब सोना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 6 बजे सो जाते हैं या 7 बजे सोने जाते हैं, तो आप एक के बाद शाम के 7 बजे उठते हैं। 12 घंटा तो कोई नहीं सोता है। क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि आपकी बॉडी कभी कहता है कि उठने के लिए और कब सोने के लिए? पढ़ाई यहाँ से होता है मानते हैं, लेकिन जब यही तैयार न हो तो ये कहाँ से? पढ़ाई तो यहाँ से होता है ना, लेकिन ये है कहाँ? यहाँ ना, शरीर में ना। तो आप अपने शरीर को पहले समझे हैं कि कब उसे सोना है, कब जगना है। मशीन जब तक सही नहीं चलता है, किसी प्रकार के काम सही से नहीं होता है। हमारा बॉडी हमारा मशीन है और हम एक चेतना है। तो हम कैसे पता करें कि हमारा बॉडी क्लॉक कब है? वैसे नॉर्मल आदमी का बॉडी क्लॉक अगर बात करें, तो सुबह के 5 बजे से उठने और रात के 10 से 12 बजे तक सोने होता है। तो 10 से 12 बजे तक सोना है, तो कैसे आप अभी के लिए और क्या करना है? वैसे आप अपना आदत रात को बनाए हुए पढ़ने के लिए, तो रात को ही पढ़िए। अगर सुबह को बनाए हुए हैं, तो सुबह को पढ़िए। लेकिन एक फिक्स शेड्यूल रखिए कि आपको फलना टाइम में ये करना है, चिल्ला टाइम में ये करना है। अब नए नए रूल अपनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए रूल अपनाते हैं तो आपको बुखार आए, पहला सिम्टम्स यही है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। अभी के लिए 3 महीना बाकी है। इसके अनुसार आपको कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब 12 घंटे कैसे पूरेगी, हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप सुबह से पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम सुबह के 5:30 बजे उठना शुरू करना होगा। जैसे आप 5:30 बजे उठे, 5:30 बजे उठे और 5:30 बजे से 6 बजे तक नित्य क्रिया करने के बाद आप अपना तैयार हो गए, जिसमें आप पानी 1 गिलास पी करके रह चुके हैं। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, जो कि बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो पानी पीजिए और अच्छे थोड़े से एनर्जेटिक वाला फूड खा लीजिए। हो सकता है वो ड्राई फ्रूट्स हो या आप फल खा सकते हैं। तो वहां से शुरू करने के बाद आप 6 से लेकर के 9 बजे तक, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक नए चीज नहीं पढ़ना है। कंपटीशन वाले में कहा जाता है कि सुबह का समय कम से कम नए चीज का सीखना जरूरी है। लेकिन अब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कहीं आपका अप्लाइड क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपसे पूछा जाता है रिटेन एग्जाम के रूप में। रिटेन एग्जाम में आपको याद होना जरूरी है और रिमेम्बर करने के लिए शांति समय सुबह का है और सुबह ही आपको याद करनी है। तो इस यह समय मान लीजिए हमको रिमेम्बर करनी है, याद करनी है। रिमेम्बर करनी है यानी कि याद करनी है। अब एक स्लॉट हो गया। अब अगला स्लॉट है, आपको आधा घंटा का रेस्ट लेना है, या नहीं तो इसे बीच बीच में आप 55 मिनट का लगा करके रेस्ट ले सकते हैं, या एक ही बार आप रेस्ट ले सकते हैं। तो हमने माना आप 6 से 9 बजे तक याद कर लिए। अब याद करने के बाद क्या करना है, तो याद तो कर लिए, लेकिन अब दिमाग को थोड़ा चलाना है, क्रिएटिव थिंकिंग करना है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अगर आपके पास मैथ है, तो मैथ बनाना शुरू कर दीजिए, जिसमें से आप क्लास भी अटेंड कर सकते हैं,
या खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 9 से साढ़े 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक रेस्ट कर लिए, तो साढ़े 9 बजे से साढ़े 12 के करीब, कितने, साढ़े 12 तक कोई एक मेन सब्जेक्ट पढ़िए। मेन में हो सकता है आपका केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है, चाहे मैथ है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे जियो है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी है। एक मेन सब्जेक्ट उठाइए और उस मेन सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर को तैयार कर लीजिए। एक चैप्टर मतलब कि एक दिन में एक पाठ की तैयारी करनी है। आप अभी तक ले अगर अनुमान लगाए होंगे तो आपका टोटल जो चैप्टर था 128-30 के आसपास जाता है। तो आप इस हिसाब से चले, 90 दिन में आपको तैयार करना है। हाँ, 30 दिन ज़्यादा जा रहा है, तो उसको माइनर के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपका तैयार होना चाहिए। इसलिए सबसे शुरू में वही चैप्टर तैयार करें जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो और जो ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाला हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के एक चैप्टर का तैयार कर लेंगे जो कि हमारा साढ़े 9 से साढ़े 12 बजे तक ले जाएगा, मेजर होना चाहिए। तो एक मेजर चैप्टर का तैयार कर लेंगे, हुआ। अब हम भूखे पेट रह रहे हैं, तो इसके लिए अब हमें खाना की जरूरत है। ध्यान रहे, इससे पहले यहाँ पे आप थोड़ी बहुत खा चुके हैं। अब जो साढ़े 12 है, साढ़े 12 से लेकर के 1 के बीच में आप खाना खाएंगे, भर पेट नहीं खाएंगे, फिर से थोड़ा कम खाएंगे ताकि आपको पढ़ते वक्त नींद ना आए। अब अभी तक आप 6 घंटे की पढ़ाई कर चुके हैं, जिसमें हम मानते हैं आप सेल्फ स्टडी किए हैं, जो कि सुबह 6 बजे से साढ़े 9 बजे तक और साढ़े 9 बजे से लेकर के साढ़े 12 बजे तक। और इस समय के बाद आप खाना खा लिए हैं और आपके अंदर थोड़ी बहुत लेजीनेस आ गई, तो उस लेजीनेस को हटाने के लिए हम या क्लास कर सकते हैं या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस हमने कर लिया मान लीजिए, तो हमें अभी क्लास करना है क्योंकि हमें अभी भी 40% सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी कोचिंग में 60% और किसी कोचिंग में 70% की सिलेबस अभी हो चुकी है। तो 40% सिलेबस भी कंप्लीट करना है, यानी कि कोचिंग भी करनी है। अगर ऑनलाइन है तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिए, अगर ऑफलाइन भी है तो 2 ढंग का ऑफलाइन होता है, या तो मॉर्निंग बैच होता है या इवनिंग बैच होता है। इवनिंग बैच हम मानते हैं आपका है, यानी कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक या 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो अगर आप 1 बजे से कोचिंग जाते हैं तो 6 बजे आए, 6 बजे आए मतलब आपका 5 घंटा उधर हो गया। तो जोड़ते रहिए, कितना हुआ, 6 घंटा उधर और 5 घंटा इधर, टोटल कितना हुआ, 6 और 5, 11 घंटा की पढ़ाई अभी तक आप कर लिए हैं, बधाई हो। 11 घंटा की पढ़ाई अभी तक आपने कर ली है। और जब आप 6 बजे आए तो आधा घंटा घूमने फिरने में लगाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, दोस्ती यारी भी है, रील भी है, सोशल मीडिया भी है, इधर उधर की बातें भी है, तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत देते हैं। नहीं, एकदम प्रिजर्व नहीं हो जाना है जा करके, है ना। ऐसे जिंदगी जीना है जैसे जी रहे हैं, बस ऐसे जीना है कि हर चीज का अपना एक समय हो, बस 90 दिन के लिए। इसके बाद 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आप जो आज पढ़ के आए हैं उससे तैयार करिएगा। ध्यान रहे, बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, यही पिछला वाला रिवाइज करे अगला वाला करिए रहेगा, तो कौन फायदा। तो आज वाला भी आपको तैयार करना है। तो आप 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक तैयार कर लिए हैं आज वाला, क्योंकि रिवाइज करना है। वैसे आपके क्लास करके आए तो आपको 70% 60% वैसे समझ में आया रहता है, कितनों को तो 80-90% आ जाता है। तो बस रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपके पास समय होता है खाना खाने का, जो कि रात के खाना खाना है। तो आप खाना खाइए, रेस्ट करिए, परिवारों के साथ मिलिए, बैठिए, बात करिए कम से कम एग्जाम के बारे में कि कैसन तैयारी चल रहा है, क्या चाहिए अभी आपको, इस सब के बारे में बात करिए। और बात करने के बाद आप तुरंत से 9:30 बजे से बैठने के लिए तैयार हो जाइए और जाकर के उस किताब को उल्टाइए जिस किताब को अभी तक आप हाईलाइट कर चुके हैं, जिस फॉर्मूला को आप एक शीट पर लिख चुके हैं, जिसे आप शॉर्ट नोट्स कहते हैं। या नहीं तो आप फोटो कॉपी करवा कर लाए होंगे OMR शीट प्रैक्टिस के लिए, तो उस पर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको वहां पर एग्जाम सेंटर में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं,
लेकिन क्वेश्चन बबल करते समय वो गलती कर बैठते हैं और 4-5 नंबर ऐसे ही कटवा लेते हैं। तो अभी अगर आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो आप इस समय में अभी तक आप 11 घंटा पढ़ चुके हैं। अब इस समय में जो कि डेढ़ घंटा का समय अभी अब आपके पास है। तो डेढ़ घंटा में क्या करते हैं, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। आप बुक का हाइलाइटेड पॉइंट रिवाइज कर लीजिए या आप ओएमआर शीट प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव पे कर लीजिए टाइमर लगा के डेढ़ घंटा हर रोज का 90 क्वेश्चन, यानी कि अभी भी आप शुरू करते हैं ना, तो 90 गुने 90 करिए, 8100 के आसपास ऑब्जेक्टिव जाता है। 500 ही ऑब्जेक्टिव बनाना, 500 कहाँ है जी, 250 है। 250 में देखिए ना, प्रैक्टिकल वाला में कम में है, वैसा ही मिल जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। करिएगा तब ना, करते तो है नहीं। तो इतना हुआ, अगर आप इसमें डेढ़ घंटा जोड़ दीजिए तो बताइए कितना हुआ। 12.5 घंटा की पढ़ाई तो आप वैसे ही हो जाती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। आपके सामने है ना 12.5 घंटा, जिसमें आपको घूमने के लिए, खेलने के लिए, सोशल मीडिया देखने के लिए सब चीज का टाइम मिला है। यहाँ तक लेके फैमिली के लिए भी टाइम मिला है, तब 12.5 घंटा कर रहे हैं, बताइए। और 12.5 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90% कोई रोका ही नहीं है, आएगा, ज़रूर आएगा। 90% आना आपका तय है, लेकिन आप करिएगा तब ना हो, करिए ना। अब रह गया बात कि हमें कितना देर सोना है, तो साहब आप जोड़ लीजिए ना कितना देर सोना है। अगर आप 11:30 बजे, मान लीजिए 11 ही बजे सोने जाते हैं, 11 बजे सोने जाते हैं, तो 11 बजे से आपको हमने बोला 5:30 बजे जागने के लिए, बोले कि ना? तो 5:30 बजे, 11 से 12 1 घंटा हुआ, और 5:30 उधर जोड़िए, 6.5 घंटा। आप फिजिकली काम नहीं कर रहे सर। 8 घंटा सोना आपको नहीं है, आपका बॉडी नहीं इसमें एकदम कुल्हाड़ी उल्हाड़ी चला उला के आ रहा है। आप मेंटली काम कर रहे हैं, और मेंटली काम के लिए 5 से 6 घंटा, 6.5 घंटा काफी है। अगर कोई बोला है 8 घंटा ना, तो 8 घंटा कोई नहीं सोता अभी के जमाना में, और खास करके आप लोगों के समय जब एग्जाम होने वाला है। तो 6.5 घंटा काफी है। इस 6.5 घंटा को बढ़िया से एकदम सोतिए, और उठिए, उसके बाद फिर से दोबारा से चालू कर दीजिए। तो ये सभी बातें हैं जिसे आप फॉलो करिए, तो 90 से 95% मार्क्स आपका रखा हुआ है, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये सभी बातें हैं। अगर आप नाइट में पढ़ने वाले हैं, तो इसी हिसाब से अपना तैयार कर लीजिए, जिसमें सोने का समय 6:30 से 7 घंटा रखिएगा। नाइट का समय यह भी है कि नाइट के समय में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा बॉडी उस ढंग से नहीं बना हुआ है। हमारे आस-पास के सभी लोग रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं। तो हमारा शरीर भी इसी प्रकार से है। क्योंकि हमारे आदत ऐसी है, तो हमारे शरीर को दिक्कत होता है। हमारे जो दिमाग है, हमारा जो ग्लैंड्स है बॉडी का, वो भी इसी प्रकार से है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अब अगर आप स्लीप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप ज़्यादा कुछ याद करने में दिक्कत होता रहता है उस समय, तो दिक्कत होगा। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अगर नाइट में आप पढ़ना चाहते हैं, तो नाइट में पढ़िए, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि 12 से साढ़े 12, 11, 10 मिनिमम होना चाहिए अभी के लिए। कम से कम 90 दिना तो इतनी मेहनत कर लीजिए, ताकि छोटे भाई-बहन को बता सकें कि हम मेहनत किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि छोटे भाई-बहन आप पे विश्वास करते हैं, और आप उसके लिए आइडियल हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो नमस्कार।